ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। कुछ भक्तों की जिज्ञासा है कि जो सैनिक होते हैं, युद्ध में जाते हैं और कितने ही मर्डर वो कर देते हैं, कितने ही दूसरी साइड के सैनिक मारे जाते हैं, या कई बार जो है गलती से अपने सैनिक भी मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इतना जघन्य जो है हत्या कह लीजिए या इतना जो है मारकाट हुआ है, इसके अंदर क्या उनको पाप नहीं लगता? तो इसका समाधान गीता में है और रामायण में भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना, उपनिषद में भी है, इनके समाधान हैं। सैनिक जो होता है वो देश के हित के लिए कार्य करता है, उसको एक जो है कर्तव्य कर्म दिया गया है, वो अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए सेना में है। और जब देश के ऊपर कोई आंच आती है, देश के ऊपर कोई आफत आती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए वो अपना कर्तव्य कर्म करता है। दूसरी ओर यदि सैनिक जो है खुद तो स्वयं तो अपने लड़ेगा नहीं, सैनिक को आदेश मिलेगा। कहाँ से आदेश मिलेगा? जो उसके ऊपर सत्ता है, जो सरकार है उसकी, उस सरकार की तरफ से उसका आदेश मिलेगा। उस आदेश अनुसार वो अपना कर्तव्य कर्म का पालन कर रहा है। सामने जो दूसरी सेना है, दूसरी सेना जब आएगी, वो भी अपने देश की ओर से या अपने राज्य की ओर से वो भी आदेश लेकर के ही आएगी। तो एक दूसरे का जब आपस में युद्ध होता है तो सुरक्षा की दृष्टि से होता है। यदि सामने वाला कोई सामने की सेना अगर कोई आक्रमण करती है तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। और कई बार जो है ना, अपने साम्राज्य की भलाई के लिए जब दूसरे देश जो हैं, दूसरे राज्य जो है ना परेशान करने लग जाते हैं, या जनता के को उनके कारण कोई ना कोई मतलब जो है ना ऐसी परेशानी होने लग जाती है, तो तब भी जो है सैनिकों को जो है ना आक्रमण करके उनको ख़त्म करना पड़ता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो सैनिक जो होता है वो परहित का कार्य करता है। परहित का क्या है? देश हित। उसमें देश हित है और देश के अंदर जनता है और जनता की भलाई के लिए वो कार्य करता है। और उसको जो कर्तव्य कर्म दिया, क्योंकि क्षत्रिय हैं वे, उनको क्षत्रिय माना जाता है। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। तो युद्ध के अंदर जो है ना क्षत्रिय अपना धर्म निभाता हुआ जो है ना वो युद्ध करता है और लड़ता है, तो इसलिए उसको पाप नहीं लगेगा। गीता के 37वें 38वें श्लोक में भी स्पष्ट किया हुआ है। ये 37वें श्लोक में तो कहा गया है कि जब पाप जो है जब सैनिक जो है युद्ध के लिए जाता है, अर्जुन को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण 37 श्लोक में कि तू जो है ना अपना युद्ध कर। युद्ध करने से तुझे मतलब जो है ना, क्योंकि तुझे युद्ध थोपा गया तेरे ऊपर युद्ध। जब तेरे ऊपर युद्ध थोपा गया तो तेरा कर्तव्य कर्म बन जाता है। तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते तू जो है ना अपना कर्तव्य कर्म को कर, युद्ध कर। और युद्ध में यदि तू मारा जाएगा तो तू स्वर्ग जाएगा। स्पष्ट कह रहे हैं कि तू स्वर्ग का भोग करेगा। और यदि जीत जाएगा तो फिर जो है तेरे को जो है पृथ्वी का राज करने को मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से तो फायदे बता रहे हैं वो। फिर अगले 38वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि भाई तू जो है ना जब युद्ध करेगा तो तू ये विचार से ये निकाल देना कि मुझे लाभ होगा या हानि होगी, तुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तेरी जय होगी या पराजय होगी। यानी सम होकर के युद्ध कर, अपने मन के अंदर समता रख, क्योंकि परिणाम जो है ना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए जो है ना युद्ध कर और सम होकर के कर। तो अतः भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। 18वां अध्याय का जो 66वां श्लोक है उसमें भी ये सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो उसके अंदर भी यही कहा गया है कि मतलब तुम मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन को भगवान।
तो पाप जो है ना, पाप लगते ही नहीं हैं। क्षत्रिय को अपना कर्तव्य कर्म करते हुए ये ऐसे पाप नहीं लगते हैं, क्योंकि वो देश हित के लिए कार्य कर रहा है। रामायण में भी यही हुआ, हनुमान जी ने कितने को मर्डर कर दिया, यहाँ तक कि ब्राह्मण जो थे उनको भी मारा है। तो कोई भी हो जो मतलब आतताई हैं, जो अत्याचारी हैं, जो अनाचारी हैं, उनको मारने के लिए तो मतलब जो है ना अपना कर्तव्य कर्म है, वो धर्म है अपना। युद्ध के अंदर जब कूद गए तो अपना धर्म क्या है? देश की सुरक्षा के लिए, अत्याचारियों से जूझने के लिए, अनाचारियों को ख़त्म करने के लिए अपना कर्तव्य कर्म करना और युद्ध करना है। तो कितने लाखों मर्डर कर दिए हनुमान जी ने, अर्जुन ने कर दिए कितने ही मर्डर। तो ये सारे जो है ना जितने भी हैं, हाँ ऐसा होता है कि जो पाप होते हैं, देखो कर्म भोग तो भोगना पड़ता है, कर्म भोग जो होता है वो सभी को भोगना पड़ता है। तो कई बार वैसे पाप जो हो जाते हैं, तो उन पापों के कारण और भगवान की शरण में अगर कोई चला गया, वैसे पाप होने पे जैसे किसी से गलती से हो गया, या कई बार जो है ना भाई उसने जानबूझ के कर दिया और बाद में पछतावा हो गया, भाई किसी को मार दिया, वैसे ही यहाँ सैनिक की बात नहीं है। तो जो वो उसने पाप किया है उसके कारण वो जो भुगतेगा, जो भोग योनि में जब जो जाएगा, तो जब भी वो इस करते पाप को भोगेगा, तो उसके लिए क्यों, अगर वो शरणागति हो जाता है भगवान की, भगवान के शरणागत होने के बाद उसको जो है ना वो पाप माफ़ हो जाएंगे। माफ़ ऐसे नहीं होंगे जैसे हम सोच रहे हैं कि नहीं मैंने कर दिया माफ़, नहीं। वो क्या है, भगवान स्वयं उस भार को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको शेयर कर लेते हैं, उनको बांट लेते हैं। जैसे फर्ज करो उसको किसी योनि में मतलब जो है जा कर के वो पाप भोगना पड़ता है, तो वो पाप भोगने के लिए उसको क्या है, भगवान उसका साथ देंगे, उसके साथ होकर के, और उसके जो भोग हैं उन भोगों को उसके साथ रहकर उसको महसूस भी नहीं होगा, और भोगों को जो भुगवा भी देंगे और उसका पाप कट जाएंगे, तो वो माफ़ी हो गया एक किस्म से। तो इस प्रकार भी होता है। तो पाप जो होते हैं वो पापों को, बहुत प्रकार के पाप होते हैं, एक ऐसा नहीं है। मानसिक पाप भी होता है, मन से यदि आपने किसी का बुरा सोच लिया, वो भी एक पाप ही है। मदिरा वगैरह, पान वगैरह, ये भी पाप ही हैं। मांस खाना वो भी एक पाप ही है। तो ये बहुत सारे पाप हैं, लेकिन क्या है कि शरणागति होने के बाद भगवान उनको जो है ना माफ़ कर देते हैं। किस प्रकार माफ़ करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि वहाँ जो है वो उनके जो कर्म भोग हैं, जो उनको अगली योनि में जो मिलने हैं, उनको वो उनके साथ बांट लेते हैं। शर्त यह है कि वो शरणागति हो जाना चाहिए, उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, भगवान के शरण, भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, जप तप करना चाहिए, ध्यान में लगना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो उसके पाप उसको सताएंगे ही नहीं। पाप क्या है? शरीर के अंदर जो यातनाएं मिलती हैं वही तो भोग है। और शरीर के अंदर यातना, शरीर क्या है? पंच तत्वों का बना हुआ है, पंच महाभूतों के बने इस शरीर के अंदर जो है ना, जब दुख दर्द होता है तब आदमी याद करता है, अरे मैंने ये किया, ऐसा ऐसा किया। लेकिन जब वो महसूस ही नहीं हो, भगवान महसूस ही नहीं होने देंगे, फिर उसको कष्ट कहाँ हुआ? तो इस प्रकार से जो पाप होते हैं, पापों को भगवान जो है ना कम करवा देते हैं। उनके भोगने के जो है ना मनुष्य के साथ हो लेते हैं। बाकी वैसे तो जो और योनियां हैं पशु पक्षी वगैरह की जो है ना, वो तो भोग योनियां हैं। उनके अंदर तो जो है ना भाई, अब उनको जो कर्म करके गए हैं वो अपने भोगते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शरणागति की कोई बात नहीं होती है। उनके विचारों के अंदर कितना, कोई कोई जीव हो जाता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कोई कोई जीव हो जाते हैं। कई जैसे हाथी हो जाता है, इधर इसमें किया था गज, जो भगवान ने जो भगवान की शरण के अंदर चला गया था, तो उसने मतलब जो है ना भगवान को याद किया था, तो उसका जो है ना उद्धार कर दिया था। तो हो जाता है कई कई मतलब जो है ना पशु योनि में भी हो जाता है, पक्षी योनि में भी हो जाता है। तो याद करते हैं तो हो जाता है कई बार। लेकिन अमूमन अक्सर क्या होता है कि जितनी दूसरी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। लेकिन मनुष्य योनि के अंदर जो है ना आने के बाद भगवान से क्षमा भी मांगनी चाहिए, और उनके शरणागत भी होना चाहिए, उनका भजन ध्यान भी करना चाहिए, उनका जप तप भी करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके धाम में जाना चाहिए, उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। तभी आपको जो है ना कुछ प्राप्त हो सकता है, तभी आपके पाप कट सकते हैं, तभी आप जो है ना अपना उद्धार कर सकते हो। और ये सोचो कि नहीं हमने तो जो है ना
भाई जो कर लिया हम अपनी भोग योनि भोग रहे हैं, तो शरीर के अंदर जो यातनाएं मिलेंगी ना, आपको इतनी बुरी लगेंगी, बहुत बुरी लगेंगी कि आप जो है ना झेल नहीं पाओगे। और वही यातनाएं जो है ना, यदि भगवान के शरणागत होकर के आएंगी तो उन यातनाओं का आपको पता ही नहीं लगेगा। अभी भी हैं बहुत सारे ऐसे संत हैं जो मतलब जो है ना, जिनके शरीर के अंदर जो है ना कष्ट हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं लग रहा है। भगवान अपने आप जो है ना उनकी जो है सुरक्षा कर रहे हैं, उनके साथ भुगवा रहे हैं, उनके हृदय के अंदर बैठे हुए जो है ना उनको पता भी नहीं लग रहा है, लेकिन जो कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं। तो यही तो होता है शरणागति का फायदा। तो अतः हम कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए जो है ना भगवान को याद करिए, पाप भी आपके माफ़ हो जाते हैं। और ये इसी हिसाब से होते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। अपना उद्धार करो, कल्याण करो, भगवान के भजन करो, ध्यान में लगो, जप में लगो, तप में लगो, कीर्तन करो, श्रद्धा विश्वास को बनाए रखो, और अपने जो है ना जहाँ तक हो सके उनकी स्तुति को, उनके पाठ कीर्तन वगैरह को न छोड़ो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।